लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? अमित शाह का कार्यक्रम डेहरी में था और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार को जाना चाहिए था, लेकिन बस बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे। ऐसे में अमित शाह ने नीतीश कुमार पर क्या कुछ कहा, लालू राबड़ी देवी पर भी बहुत कुछ कहा, लेकिन सीएम फेस को लेकर भी कहा। नीतीश कुमार का ऐलान क्यों नहीं कर रही है भाजपा? आपने वीडियो के शुरुआत में सुना कि क्या कुछ लालू और राबड़ी देवी पर अमित शाह कहते नजर आए। सीएम फेस पर भाजपा ऐलान क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल खड़ा होता है। क्या नीतीश कुमार सीएम फेस नहीं होंगे? नीतीश कुमार सीएम फेस अगर बना भी दिया गया तो आगे भाजपा उनको नहीं लेगी। भाजपा इस बार अपने आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में है। ऐसे में आप अमित शाह का पूरा भाषण सुनिए कि क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते नजर आ रहे हैं। श्री प्रेम कुमार जी, श्री संतोष कुमार सिंह जी, श्री विनोद तावड़े जी, भिखूभाई दलसानिया जी, अजय जामवाल जी, ऋतुराज सिन्हा जी, राजेश वर्मा जी, हमारे उपस्थित सभी सांसद महोदय और आज इस मंडप के अंदर उपस्थित 10 जिलों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता, ये 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया है। हम यहां पर जितनी मजबूती से संकल्प होगा, क्योंकि बिहार के विकास का, बिहार की समृद्धि का रास्ता मुझे बताओ, ये लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले आदमी जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? जरा समझ गए ना? मोदी जी एक ऐसा नेता है
जिन्होंने सबसे पहले देश को रखा, देश के बाद पार्टी को रखा, पार्टी के बाद कार्यकर्ता को रखा और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा, ऐसे नेता नरेंद्र मोदी। पूरे देश में 60 साल में पहली बार कोई व्यक्ति लगातार धारा 370 कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। ये लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी, ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले आदमी, जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है।